धन्यवाद हो कि आज फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं और परमेश्वर ने हमें ये सुनहरा पल दिया कि आज फिर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना और उसकी स्तुति हम अपने जीवन के द्वारा से करें। आज जब हम प्रभु के चरणों के पास आ गए हैं, हम अपना मन अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे, अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाएंगे और आज फिर हम परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा से धन्य कहेंगे। और आज जब प्रभु ने हमें यह दिन दिया है कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें, सो आइए हम अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जिसमें प्रभु आप हमें अपने चरणों के पास लाए, ताकि प्रभु हम आज फिर तेरी आराधना और तेरी स्तुति करें, तेरे जीवित और सामर्थी नाम को एक बार फिर से ऊंचे पर उठाएं, तेरे नाम की बड़ाई और तेरे नाम की प्रशंसा करें। पिता, हम जानते हैं कि तू आदर और महिमा के योग्य है, भक्ति के योग्य है, इसलिए प्रभु आज तेरी बड़ी भक्ति को लेकर हम तेरे समीप आए हैं। हम चाहते हैं प्रभु आज जो कुछ भी हम करते हैं तेरी महिमा में, तेरी भक्ति प्रभु सब तुझे ग्रहण योग्य हो। आज फिर तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, एक सच्ची भक्ति को तुझे हम अर्पण कर सकें, जिससे प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन से बढ़ने पाए। जितने लोग इस आराधना में जुड़ गए उनको आशीष दे, पूरी कलीसिया को आशीष दे और होने दे पिता कि आज की आराधना से तेरा नाम और भी महिमा महीन होवे
और प्रभु आज फिर तू अपने वचन के द्वारा से हम सबसे बातचीत कर, हम सबको सिखा, ताकि प्रभु हम तेरे वचन की सच्चाई में अपने जीवन को जी सकें। हम पूरी इस आराधना को तेरे हाथों में देते हुए, एक एक जन जो इस आराधना में बैठा है उसको तेरे हाथों में सौंपते हुए, इस कलीसिया को तेरे हाथों में देते हुए, इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। ये समय है कि हम प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाएंगे, और जब हम प्रभु के वचन को हम सुनने जा रहे हैं, हम अपने मनों को तैयार करेंगे ताकि हम प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा से अपने मनों को प्रभु के लिए तैयार करके हम उसके जीवित वचन को अपने हृदयों में ग्रहण कर सकें। सो हम प्रभु की स्तुति में चलेंगे, एक भजन को हम सुनेंगे और फिर हम जो है आज के वचन की ओर ध्यान करेंगे। जाऊंगा जहाँ मैं तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहाँ मैं तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां मैं तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां मैं तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से प्रभु के चरणों में पाए जाते हैं, और आज फिर परमेश्वर ने हमें ये सुनहरा पल दिया कि हम जो है उसके जीवित वचन को सुन सकें। और जब हम उसके जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं प्रिय भाई बहनों, हम अपने मन को एकाग्र चित्त करेंगे, हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे। सब तरफ से अपने मनों को हटा करके हम परमेश्वर की ओर देखेंगे और उसके ओर अपने कानों को लगाएंगे, ताकि हम परमेश्वर की जीवित और सामर्थी वाणी को अपने जीवन में हम ग्रहण कर सकें। और ये वचन जो आज हमारे हृदय में बोया जा रहा है, ये सचमुच में एक फल लाने वाला वचन हमारी जिंदगी के लिए बन सके। प्रिय भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि वचन में जीवन है, और वचन है जो हमारी जिंदगी में फल को उत्पन्न करता है, और उस फल से बाइबल कहती है परमेश्वर पिता को महिमा मिलती है। हम जो है इस वर्ष को जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है 2021, इसमें परमेश्वर ने जो है हमें यीशु मसीह की तरह जीवन जीने के लिए कहा है कि हम इस वर्ष में अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह जिएं।
यीशु मसीह की तरह हम अपने जीवन को बनाएं, यीशु मसीह की तरह हम अपने जीवन को जो है तैयार करें। जैसा यीशु का जीवन था वैसा हमारा जीवन हो, जैसे यीशु का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव हो। प्रिय भाई बहनों, आज जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम फिर से इस बात को सीखेंगे, इस बात पर ध्यान करेंगे कि कैसे हम जो है यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को बनाएं। और प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हम पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, हम स्वर्ग के राज्य के भागीदार नहीं होंगे। हमें यीशु मसीह की पहचान में एक होना होगा, क्योंकि इफिसियों का पत्र हमें इस बात को कहता है कि हमें उसके पुत्र की पहचान में एक बनना है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज के दिन में जब हम इस वचन को सुनने जा रहे हैं, हम पूरी रीति से इस बात को देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम यीशु मसीह की तरह अपनी जिंदगी को तैयार कर सकते हैं। पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय और उसके अगर हम 12 और 13 पद को पढ़ें तो यहाँ पर क्या कहता है परमेश्वर का वचन। और यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, पहला यूहन्ना 5, 11 और 12 पद में लिखा है, और ये गवाह ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यह वह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। और बाइबल हमें इस बात को स्पष्ट करती है कि अनंत जीवन जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और उसके पुत्र में ही ये जीवन हमें मिलता है। अगर हम उसके पुत्र में हैं, पाए जाते हैं, उसके पुत्र जैसे हमारी जिंदगी है, उसकी पुत्र की समानता में हमारा जीवन है, तो हम निश्चित जो है उस जीवन के अधिकारी हैं। वो जीवन हमारा है, उस जीवन को हम अपनी जिंदगी में जो है लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें इस बात को सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। आगे 12वें पद में कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। और यहाँ पर 12वें पद में स्पष्ट करता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह की तरह जब हम अपनी जिंदगी को बनाएंगे, यीशु मसीह की तरह जब हम अपनी जिंदगी को जिएंगे, हम निश्चय पुत्र को अपने जीवन में रखेंगे। निश्चय हम उस पुत्र को अपनी जिंदगी में लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह की तरह हमने अपने जीवन को बनाया है। इसलिए पुत्र हमारे साथ है, पुत्र हम में है, और हमारा जीवन उस पुत्र में छिपा हुआ जीवन है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के तरीके से जीना है, ताकि उसका पुत्र हम में दिखाई दे और हम पुत्र में छिपे हुए दिखाई दें। इसलिए बाइबल हमें इस बात को बताती है। यदि हम रोमियो के पत्र में जाएं तो वहां पर हम इस बात को देखने पाएंगे प्रिय भाई बहनों कि किस रीति से पौलुस प्रेरित ने इस बात को दूसरे शब्दों में कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और पुत्र ही अनंत जीवन है, पुत्र ही जीवन देने वाला है, उस बात को हम दूसरे तरीके से, क्योंकि जो यीशु की तरह जीवन जिएगा वही जो है अनंत जीवन का अधिकारी होगा, इस बात को पौलुस दूसरे शब्दों में हमारे सामने रखते हुए और पौलुस कहते हैं रोमियो 13, आइए बाइबल को खोलेंगे। रोमियो का पत्र 13 अध्याय और उसके जो है हम 14 पद को पढ़ेंगे। और यहां पर ऐसा लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। और यहां पर साफ लिखा हुआ है, यीशु मसीह को क्या करो? पहन लो। यीशु मसीह को पहन लो। यीशु मसीह को पहनना है प्रिय भाई बहनों। दूसरे शब्दों में हमें यीशु मसीह की तरह बनना है, यीशु मसीह की तरह जीवन को जीना है।
यीशु मसीह के तरह हमें दिखना है। दूसरे शब्दों में अगर मैं ऐसा कहूं, यीशु मसीह को पहनने का मतलब यह है कि हम बिल्कुल यीशु की तरह दिखें, हम पुत्र की पहचान में एक दिखाई दें। और इसलिए बाइबल हमें इस बात को सिखाना चाहती है कि जब हम यीशु को पहन लेंगे, हम सचमुच में यीशु मसीह की तरह जीवन जीने वाले होंगे। और बाइबल बताती है चेलों ने, जो यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने अपने जीवन में यीशु को पहन लिया था। और जब वो यीशु को पहन करके उन्होंने जब अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जिया, लोगों ने उनकी जिंदगी को देखकर कहा कि ये मसीह ही है, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता था प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उनके पास पुत्र था, उनके पास पुत्र था, वो दिखता था उनकी जिंदगी के अंदर। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने अपनी जिंदगी को यीशु मसीह की तरह जिया। यीशु मसीह की तरह उसने जीवन को जीने का हर पल प्रयत्न किया। बिल्कुल यीशु की तरह उसने अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिताया। बाइबल हमें इस बात को कहती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि दूसरे शब्दों में मैं ऐसा कहूं, उस पौलुस ने अपने जीवन में यीशु को पहन लिया था और वो बिल्कुल यीशु मसीह की समानता में चला गया था। उसने अपनी जिंदगी को यीशु मसीह की समानता में बना करके जिया इस पृथ्वी के ऊपर। और वो अपने पत्रियों में लिखते हुए, अपने जीवन के बारे में चर्चा करते हुए और कलीसिया के लोगों को उपदेश देते हुए कहता है, यदि हम पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय में जाएं और उसके जो है 16 पद को पढ़ें, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। क्या कहता है? कुरिन्थियस की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। प्रिय भाई बहनों, आज पौलुस जो यीशु मसीह की तरह जीवन जीने वाला बन गया है, यीशु मसीह की तरह जिंदगी को गुजार रहा है, वो इस बात को अब कुरिन्थियस की कलीसिया को कह रहा है कि तुम मेरी सी चाल चलो। मैं तुमसे विनती करता हूं, जैसा मैं चलता हूं वैसा तुम चलो। क्योंकि यदि हम इसके 11वें अध्याय में जाए पहला कुरिन्थियों के, उसके पहले पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, अर्थात मैं मसीह यीशु की तरह जिंदगी को जीता हूं, इसलिए तुम मेरी सी चाल चलो। मेरी जिंदगी और यीशु मसीह की जिंदगी बिल्कुल एक जैसी जिंदगी है। मैंने अपनी जिंदगी को जीने का उद्देश्य ही यीशु मसीह बनाया है, क्योंकि जब से मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मैंने अपनी जिंदगी के जीवन जीने के तरीके को मैंने बदल दिया और मैंने एक ही अपनी जिंदगी के तरीके को अपनाया, वह है यीशु मसीह का जीवन। आज हमारी जिंदगियों में जब हम इस संसार में जिंदगी को जीते हैं, बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी के लिए एक पैटर्न होते हैं, आदर्श होते हैं। हम बहुत सारे लोगों को जो है उनका अनुकरण करने वाले हम बनते हैं। लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताती कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन का जो आदर्श बनाया, वो बनाया प्रभु यीशु मसीह को। और हम पौलुस के बारे में तो अच्छे से जानते ही हैं प्रिय भाइयों कि पौलुस जो है वो कैसा व्यक्ति था। उसके जीवन की गवाही फिलिपियों के पत्र में जब हम जाएंगे तो हम पढ़ने पाएंगे कि वो कैसा जो है व्यक्ति था। बिन्यामीन के गोत्र से था, वो एक फरीसी के पद पर था और किस रीति से जो है वो कलीसिया को सताने वाला था, इस रीति से वो जो है इस मसीह पंथ को जो है खत्म करने का प्रयास कर रहा था। और उसी बात की चिट्ठी लेकर के वो दमिश्क को जा रहा था। और बाइबल बताती कि रास्ते में ही प्रभु का दर्शन उससे प्राप्त हुआ और उसने उससे कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा, प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं। और बाइबल हमें बताती है उस दिन से उसने अपनी जिंदगी को, जिस दिन से यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में उसने अपनाया, जिस दिन से वो प्रभु यीशु मसीह का बना, जिस दिन से वो मसीही बना, जिस दिन से वो क्रिश्चियन हुआ, उसी दिन से उसने अपनी जिंदगी को जो है प्रभु यीशु मसीह की तरह जीने के लिए कदमों को आगे बढ़ाया। फिलिपियों 3 और उसके 17 पद को भी पढ़ेंगे, जिसमें उसने फिलिपियों की कलीसिया को भी लिखते हुए इस बात को कहा। देखिए फिलिपियों का पत्र 3 उसके 17 में लिखा, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो।
और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। और यहाँ पर भी पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। और इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस ने अपनी जिंदगी को यीशु के तरह जीने वाला बनाया, उसको उसने अपना आदर्श बनाया। कारण क्या था? उसकी जिंदगी में यीशु मसीह की तरह जीवन जीने के लिए क्या कारण थे? क्यों उसने यीशु मसीह की तरह अपनी जिंदगी को जीने वाला बनाया? मसीह होने के बाद क्यों वो यीशु मसीह की तरह जीवन जीने वाला बना? आज हम कितने वर्षों से मसीह हैं, हम कितने वर्षों से जो है प्रभु के गवाही देने वाले हैं, कितने वर्षों से हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को भी प्रचार करने वाले हैं, लेकिन क्या हमने अपनी जिंदगी का जो आदर्श है वो यीशु मसीह को बनाया? क्या हमने अपनी जिंदगी को यीशु मसीह की तरह जीवन जीने वाला बनाया? क्या हमने सचमुच में अपनी जिंदगी को यीशु मसीह की तरह बनाने का यत्न किया जिस दिन से हमने यीशु मसीह को जाना? या हम यीशु मसीह के पास आने के बाद अपनी जिंदगी को जो है बस जो है आशीषों को पाने के लिए हम उसके पीछे दौड़ते रहे, हम चंगाई पाने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे, या हम जो है अपने नाम और अपनी महिमा के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे? क्या कारण था यीशु मसीह के पास आने का? क्यों प्रभु ने हमें बुलाया? और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, उसने अपनी बुलाहट को समझा। आज शायद हम जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, हम जो यीशु मसीह के लिए अपनी जिंदगी को जी रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, यीशु मसीह के नाम को लेकर के अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों कि हमने अपनी बुलाहट को नहीं समझा। लेकिन पौलुस एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने अपनी बुलाहट को समझा, अपने चुने जाने को समझा। प्रभु ने हमें जो है बुलाया अपने पास। क्या आज हम उस बुलाहट को समझते हैं? हमें क्यों बुलाया? प्रभु ने अलग अलग तरीके से लोगों को बुलाया। डॉक्टर्स को बुलाया और उसने अपने पास, इसलिए कि वो अपने जीवन को मेरे लिए जिए, इस डॉक्टर के पेशे में रहने के बावजूद भी मेरे लिए जिए। उसने हमें जो है सचमुच में जो है एक जो है नौकरी करने वाला करके बुलाया गवर्नमेंट की। वो चाहता था कि हम उस पद पर रह करके प्रभु यीशु मसीह की तरह अपनी जिंदगी को बिताएं। एक जवान को उसने इसीलिए, जो पढ़ने वाला इसलिए बुलाया ताकि वो पढ़ते समय में भी अपनी जिंदगी को यीशु के लिए जिए। और उसी रीति से उसने एक अपने खिदमत गुजार को भी इसीलिए बुलाया। जो आज हम खिदमत गुजारी कर रहे हैं, उसने हमें इसीलिए बुलाया कि हम यीशु की तरह जीवन को जिए, हम लोगों की तरह जिंदगी को ना जिए। आज जो है हम यीशु मसीह के पास आने के बाद हम अपनी जिंदगी का पैटर्न जो है अलग अलग लोगों को बनाते हैं, है ना। जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं, हम अपना जीने का तरीका जो है वो अंग्रेजों की तरह बना लेते हैं। हम अपनी जिंदगी का जीने का तरीका हम एक दूसरे मनुष्य को देख करके बना लेते हैं कि अरे उनके जीवन ऐसा है, हम भी ऐसा करेंगे। वो ऐसा पहन रहे हैं, हम भी ऐसा पहनेंगे। वो ऐसा खा रहे हैं, हम भी ऐसा खाएंगे। वो ऐसा घर में उनके चीजें, हम भी ऐसी चीजों को लाएंगे। ये सब बातें जो हैं, हम एक दूसरे को देख करके जीने वाले हो गए आकर के प्रभु के पास। लेकिन प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया था कि हम यीशु की तरह बने, यीशु की तरह जीवन जीना सीखें, यीशु मसीह की चाल को अपनाएं, यीशु मसीह को अपनाएं, पुत्र को अपनी जिंदगी में पहन लें। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाहट दी थी और पौलुस ने अपनी बुलाहट को प्रिय भाई बहनों समझा। यदि हम पतरस के पत्र में जाएं, 2 अध्याय में जाएं, 21 पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, उसने हमें इसीलिए बुलाया कि हम यीशु मसीह जो हमें आदर्श दे गया है उसके पद चिन्हों का अनुकरण करें। और आज अपनी जिंदगी की ओर गौर करके देखिए प्रिय भाई बहनों, क्या हम यीशु मसीह के पद चिन्हों का अनुकरण कर रहे हैं, या हम जो है दुनिया का अनुकरण करने वाले बन गए, दुनिया के लोगों की तरह बन गए। आज हमारी भक्ति में दुनिया के लोगों की रीति रिवाज तो नहीं आ गए। आज हमारे भजनों में दुनिया के तरीके की रीति रिवाज तो नहीं आ गए। आज हमारे वचनों में दुनिया के तरीके की बातें तो नहीं आ गई हैं।
आइए गौर कीजिए प्रिय भाई बहनों, ये समय है कि हम प्रभु के जीवित वचन को, जो सत्य है और जैसा लिखा है वैसा ही हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों। आज जो है प्रभु चाहता है कि हम लोगों को बताएं कि यीशु मसीह ने हमें जो है अपने पास जो बुलाया है वो इसलिए बुलाया है कि हम क्रूस उठाकर उसके पीछे चलें। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम मौज की और ऐश की जिंदगी को जिएं। हमें संसार में जो है संसार के लोगों की तरीके के लिए नहीं बुलाया जीवन जीने के लिए। उसने हमें क्रूस उठाकर के पीछे चलने के लिए बुलाया। क्रूस एक दुख का प्रतीक है, एक दुख का प्रतीक है क्रूस। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठा करके चलेंगे तो सचमुच में पीड़ा होगी प्रभु, क्योंकि क्रूस की जो जिंदगी है वो पाप रहित जिंदगी है। क्रूस लेकर चलने वाली जिंदगी जो है वो पाप से अलग की भी जिंदगी की तरह जीवन जीने वाली जिंदगी है। इसलिए परमेश्वर का भक्त पौलुस, जिसने अपनी बुलाहट को समझा, और पतरस ने इस बात को पहला पतरस 2:9 में लिखा है कि तुम्हें प्रभु ने अपने गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाया है। पढ़िएगा 9 पद, उसके अंतिम लाइन में अपने गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाया है। जो परमेश्वर के गुण हैं, जो यीशु मसीह के गुण हैं, उनको हमें अपनी जिंदगी से प्रकट करना है। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर के पिता परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया। उसने बताया कि परमेश्वर कैसा है, क्या चाहता है, क्या इच्छा है, क्या जिज्ञासा है उसकी। परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने जो इस पृथ्वी पर जीवन जिया वो उसने परमेश्वर पिता के गुणों से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह ने जिंदगी को जिया। परमेश्वर के एक एक गुण को उसने प्रकट किया इस पृथ्वी पर रह करके। जो परमेश्वर का व्यक्तित्व है उसको इसने इस पृथ्वी पर दिखाया, उसकी सामर्थ्य को भी दिखाया अपने जीवन के द्वारा से। बाइबल हमें बताती है प्रिय भाई बहनों कि पौलुस ने अपनी जिंदगी में इस बुलाहट को समझा। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 4 उसके पहले में कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। और यदि हम पौलुस की बुलाहट के बारे में बात करें तो देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। पौलुस ने अपनी बुलाहट को समझा, क्योंकि पौलुस समझ गया था कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, देखिए बाइबल क्या कहती है। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय और उसके 15 पद से पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस की जो बुलाहट थी वो दुख उठाने के लिए थी। पौलुस की बुलाहट जो थी वो राजाओं के सामने गवाही देने के लिए थी। वो इस बात को समझ गया था, और वो समझ गया था कि जब तक मैं यीशु मसीह की तरह अपनी जिंदगी को नहीं जीऊंगा, मैं राजाओं के सामने खड़े होकर के गवाही नहीं दे सकता। क्योंकि यीशु मसीह ही था जिसने राजाओं के सामने खड़े होकर के कहा कि मैं जो है वो ऊपर से आया हूं। उसने कहा, जब पिलातुस ने पूछा क्या तू राजा है, तो उसने कहा तू कहता है मैं राजा हूं। उसने इस बात को बताया, प्रकट किया अपने जीवन के द्वारा से। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि अपनी बुलाहट को पौलुस ने समझ करके अपनी जिंदगी को इसलिए जिया। इसलिए अगर यीशु की तरह हमें जिंदगी को जीना, तो सबसे पहली बात हमें अपनी बुलाहट को समझना होगा कि मुझे क्यों बुलाया। अगर मुझे विद्यार्थी के जीवन से बुलाया तो मुझे क्यों बुलाया। अगर मुझे मैं अगर एक मेडिकल में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मेडिकल में डॉक्टर हूं, अगर मैं डॉक्टर के
हैसियत से बुलाया तो मुझे क्यों बुलाया? जिस भी रीति से उसने बुलाया, हमें अपनी बुलाहट को समझना, आखिर क्यों, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र की तरह जीवन जीकर लोगों के सामने हम इस बात को प्रकट कर सकें कि सचमुच में हमने यीशु मसीह को पहन लिया है प्रिय भाई। और इसलिए पौलुस ने अपनी बुलाहट को समझा और इसलिए उसने यीशु की तरह अपने जीवन को जिया। इसलिए वो कहने पाया कि तुम मेरी सी चाल चलो। दूसरी बात, जीवन को जीने के लिए पौलुस की तरह एक जिंदगी को मसीह के लिए जीने के लिए जो है, उसने अपने शरीर के जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिया। गलतियों का पत्र, बाइबल को खोलेंगे, गलतियों का पत्र देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, और उसका 2 अध्याय, और देखेंगे 20 पद में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और यहां पर पौलुस कहता है कि मैंने अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। मैं अब जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैंने शरीर के जीवन को, जो है शारीरिक जीवन को, जो शरीर के लिए जीने वाला था, जो शरीर के लिए ही सब कुछ करने वाला जीवन था, उसको मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो शरीर की इच्छाओं को पूरा करने वाला जीवन था, मैंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया है। मैं अब जीवित नहीं रहा। जो मैं रखने वाला जीवन था, मैं फरीसी, मैं जो है इस पंथ को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ये जो अपने जीवन के अंदर इन बातों को रखने वाला, इन सोच को रखने वाला, इन विचारधारा को रखने वाला जो जीवन था, वो मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया है। और कहता अब मैं जीवित ना रहा, परंतु अब मसीह मुझ में जीवित है। अब पुत्र मेरे पास है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि पौलुस ने अपने शरीर के जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिया था। बाइबल कहती है यीशु मसीह के वे हैं जिन्होंने अपनी अभिलाषाओं को, लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। गलतियों 5 उसके 24 में लिखा हुआ है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हमें अपनी जिंदगी को देखना है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बुलाया गया, है ना, कैसे भी बुलाया गया, जिस भी दशा में बुलाया उसने हमें, जिस भी रीति से बुलाया उसने हमें, जब मैं यीशु मसीह के पास आ गया तो क्या मैंने अपने शरीर के जीवन को क्रूस पर चढ़ाया कि नहीं, यह हमें देखना होगा। क्या मैंने शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाया कि नहीं, लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, यह मुझे और आपको देखना होगा प्रिय भाइयों। इसलिए प्रभु आज फिर हमसे बात कर रहा है, फिर प्रभु हमसे कह रहा है कि हमें अपने शरीर के जीवन को क्रूस पर चढ़ा देना है। अब मैं जीवित ना रहा, क्योंकि शरीर के जीवन में सिर्फ लालसाएं और अभिलाषाएं वास करती हैं प्रिय भाई बहनों, और हमें इस जीवन को क्रूस पर चढ़ाना है। आइए अपनी जिंदगी को टटोल कर देख लीजिए कि हमारी जिंदगी में क्या क्या लालसाएं और अभिलाषाएं हैं। पौलुस ने अपनी जिंदगी को कैसे जिया इस पृथ्वी पर, आप देखिए उसके जीवन को, पढ़िए उसके जीवनी को, कि उसने अपनी जिंदगी को अपनी बुलाहट के तरीके से जिया। हमेशा उसने दुख उठाया, और उसने हमेशा कहा मेरे लिए जीवित रहना मसीह, मेरे लिए मर जाना लाभ है। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मसीह के लिए जिंदा रहूंगा, और नहीं तो मैं किसी और के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। ये बात उसने कही। और हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि किस रीति से अनंत जीवन को पाने के लिए
अनंत जीवन को अपने जीवन में लाने के लिए पौलुस ने अपनी जिंदगी को सचमुच में शरीर के जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिया था। मुझे और आपको भी अगर अनंत जीवन पाना है, इस शरीर के जीवन को क्रूस पर चढ़ाना होगा, नहीं तो यह शरीर का जीवन हमें अनंत जीवन के लायक नहीं होने देगा। हमें इस जीवन को क्रूस पर चढ़ाना ही होगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने अपने चेलों को जब बुलाहट दी तो कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आपे का इंकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। शरीर के जीवन को क्रूस पर चढ़ाना ही अपने आप का इंकार करना है। अब मैं जीवित ना रहा, अपने आप का इंकार पौलुस करता है, परंतु मसीह अब मुझ में जीवित है। मैंने मसीह को पहन लिया है। अब जब मसीह को पहन लिया है तो मुझे मसीह के तरीके से जीवन को जीना है। याद रखिए प्रिय बहनों, याद रखिए, जब एक साधारण गांव का व्यक्ति जब सेना की वर्दी पहन लेता है और युद्ध के मैदान में होता है, तो फिर वो अपने आप को साधारण व्यक्ति नहीं समझता। फिर उसके लिए युद्ध के मैदान में जीना वतन के लिए, मरना वतन के लिए होता है। ठीक इसी रीति से यदि हमने भी प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है तो हमारे लिए भी जीना मसीह और मरना मसीह होना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो अपने आप को सचमुच में विश्वासी कहते हैं, उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, उस दिन हमने यीशु को पहन लिया। और जब यीशु को पहन लिया, उस दिन से अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करके देखिए प्रिय भाई बहनों, जब भी आपने अपनी जिंदगी में इस प्रभु की आज्ञा का पालन किया, आप अपनी जिंदगी की ओर गौर करके देखिए, क्या आप सचमुच में यीशु के लिए जीने वाले बने, या इस आज्ञा का पालन करने के बाद, इस बैप्टिज्म को लेने के बाद आपकी जिंदगी वैसी ही रही जैसे आपने पहले बपतिस्मे से पहले अपनी जिंदगी को जिया। आइए गौर करके देख तो लीजिए, एक बार अपनी जिंदगी को जांच तो लीजिए। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है प्रिय भाई बहनों। धोखे में हम अपनी जिंदगी को ना जिए, है ना। बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ये कोई हंसी और मजाक की बात नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है प्रिय भाई बहनों, जो आज हमारे सामने परमेश्वर की ओर से प्रकट हुआ है। और आज वो हमें सिखाना है, आज वो हमें बता रहा है कि हमें अपनी जिंदगी को जो है इस पृथ्वी पर यीशु मसीह की तरह जीना है, यीशु को पहन करके अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिताना है प्रिय बहनों, ताकि हम सचमुच में उस जीवन के हकदार बन सकें। तो पहली बात, यीशु मसीह की बुलाहट पौलुस के सामने जो है थी, और उसने अपनी बुलाहट को समझा, इसलिए वो यीशु की तरह जीने वाला बना। दूसरी बात, उसने अपने शरीर के जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिया, इसलिए वो यीशु मसीह की तरह जीवन जीने वाला बना। और तीसरी बात जो पौलुस के जीवन में अहम दिखाई देती है, वो ये कि उसने अपने जिंदगी में इस बात को बहुत ही अधिकाई से समझ लिया था कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है बस। इस बात को उसने बहुत अच्छे से समझा था। आइए मैं आपका ध्यान दूसरा कुरिन्थियों और उसके 5वें अध्याय की ओर ले चलना चाहता हूं, और उसके जो है मैं 14 पद से पढ़ना चाहूंगा। और यहां पर लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, पर और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी भी उठा। और यहाँ पर पौलुस साहब कहता है, यदि हम इस बात को कहते हैं कि यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया,
मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। तो याद रखिए प्रिय बहनों, जब वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तो यहां पर वो साफ कह रहा 15वें पद में, वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लेना चाहिए। जब हम इस बात को कह रहे हैं वो मेरे लिए मरा, तो फिर हम जो जीवित हैं, जो हम इस बात को कह रहे हैं कि वो मेरे लिए मरा, इसलिए हम आगे को अपने लिए जीवन को ना जिए। मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने इच्छा के लिए, अपने शरीर के लिए हम जिंदगी को ना जिए, बल्कि क्या कहता है, हम उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। दूसरे शब्दों में हमें अब यीशु के लिए जीना है। पौलुस इस बात को अच्छे से समझ गया था कि मैं जो इस बात को लोगों के सामने गवाही दे रहा हूं कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, उसने मेरे पापों से मुझे छुटकारा दिलाया। तो प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, उसने इस बात को कहा ही नहीं, बल्कि वो इस बात को अपने जिंदगी में लेकर के उसके लिए जीने वाला बन गया कि जब मेरे लिए उसने आकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो क्या मैं इस पृथ्वी पर उसके लिए नहीं जी सकता? मुझे तो जीना मरना तो नहीं है ना, मुझे मरना नहीं है, मुझे तो जीना है। क्या मैं उस परमेश्वर के लिए नहीं जी सकता? और उसके लिए जीना कोई कठिन बात नहीं है प्रिय भाई बहनों, जितना हम कठिन समझ रहे हैं। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य रूप धारण करके, मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य देह में रह करके, उसने अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जी करके दिखाया कि मनुष्य इस पृथ्वी पर पाप रहित जीवन जी सकता है। तभी तो उसने हमसे कहा कि हम उसके पुत्र की समानता में एक हो जाए। अगर नहीं जी सकते तो कैसे पुत्र की समानता में एक होने की बात होती? और इसलिए बाइबल आज भी हमसे कहती है, प्रभु आज भी हमसे कह रहा है कि पौलुस ने अपनी जिंदगी में यीशु की तरह जीने की अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। जिस दिन से यीशु मसीह को उसने अपने जीवन में ग्रहण किया, उस दिन से वो यीशु के लिए जीने वाला हो गया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने, क्योंकि वो हमारे लिए मरा है, मेरे और आपके लिए। जब हम इस बात को कहते हैं मेरे लिए मरा है, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा है, तो याद रखिए, जब मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए सब कुछ उसने कर लिया, तो फिर मुझे उसी के लिए जीना है। जब उसने मुझे जिंदगी दी तो मुझे उसी के लिए जीना है। जब उसने मुझे पाप से छुड़ा लिया तो मुझे उसी के लिए जीना है। जो मेरे पापों के लिए मारा गया, मुझे उसी के लिए जीना है। इस बात को हर क्रिश्चियन को समझना होगा। यदि हम आज उसके लिए इस पृथ्वी पर नहीं जिएंगे तो कल स्वर्ग के राज्य में हमारा कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि उसने स्वर्ग की महिमा छोड़ करके मेरे और आपके लिए वो इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके जिया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है, आज भी अवसर है कि हमें इस वर्ष में 2021 में हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, प्रभु यीशु मसीह की तरह जीवन जीना सीखना है, प्रभु यीशु मसीह की समानता में जाना है, प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है, ताकि हमारी जिंदगी भी कह सके कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। और ये तभी हो पाएगा जब हम अपने जीवन में इन 3 बातों को समझेंगे। पहली बात बुलाहट, दूसरी बात शरीर को क्रूस पर चढ़ा करके जीवन को जीना, तीसरी बात जो हमारे लिए मरा उसके लिए जीना। मेरे लिए जीवित जीना मसीह और मरना मसीह। ये बात को जहन में रख करके जीना। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है, आज भी अवसर है। फिर से प्रभु का वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। जो यीशु की तरह जीवन जीने वाला नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। जो पुत्र की समानता में एक नहीं उसके लिए जीवन नहीं। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु आज फिर हमसे कह रहा है, हमसे बात कर रहा है
ये प्रभु की जीवित वाणी है। हम इस सत्य वाणी को पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं, पौलुस की सारी पत्रियों में देख सकते हैं और मसीह जीवन कैसे जीना है इसको समझ सकते हैं। पौलुस ने अलग अलग पत्रियों में अलग अलग तरीके से इस बातों को स्पष्ट किया है और बताया है कि एक मसीह को कैसी जिंदगी जीनी है। सो ये है प्रभु का वचन आज के दिन में। आइए हम इस वचन को अपनी जिंदगी में, सच्चाई को अपनी जिंदगी में लें, और अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो हम यीशु की तरह अपनी जिंदगी को जीने वाला बनाए। जैसे चेलों ने अपने आप को यीशु मसीह को आदर्श बना करके जिंदगी को जिया, मुझे और आपको भी आदर्श बना करके जीवन जीने की आवश्यकता है। प्रभु आप सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, दुआ में चलेंगे। हमारे जीवित प्रभु, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस वचन के लिए जो प्रभु तूने अपनी आत्मा के द्वारा से हमें दिया और हमें सिखाया कि हमें कैसे तेरे पुत्र की पहचान में एक होना है। बताया कि जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन है। जिसने यीशु को पहन लिया उसने जीवन को पहन लिया। मरणता चली गई। प्रभु धन्यवाद हो तेरे इस वचन के लिए जो तूने आज फिर अपनी आत्मा के द्वारा से हमें सिखाया है, अपने सत्य को हमारे सामने प्रकट किया है। धन्यवाद होने दे पिता, हम इस सत्य को अपने जीवन में अपनाकर इस सत्य वचन को अपनी जिंदगी में लेकर आगे बढ़ें। हम तेरे लिए जीना सीखें प्रभु जी, जैसे पौलुस ने तेरे लिए जिया, हम भी तेरे लिए जी करके सचमुच में तेरी महिमा का कारण बने और प्रभु तेरे नाम को धन्य कह सके। हम एक बार फिर से प्रभु इस वचन पर आशीष चाहते हुए, जितने लोगों ने वचन को सुना उनके जीवनों पर, उनके परिवारों पर आशीष चाहते हुए और उनकी जिंदगी में प्रभु सचमुच में एक जबरदस्त परिवर्तन को चाहते हुए, और ये चाहते हुए कि इस वर्ष में प्रभु हर एक विश्वासी यीशु मसीह तेरी तरह जीवन जीना वाला बने। आप ऐसी हर एक को आशीष दें। हमारी इस कलीसिया को एक एक सदस्य को आशीष दें और प्रभु जी आप सचमुच में जो इस आराधना में जुड़े उन सबको आशीष दें। जो और भी जुड़ेंगे आगे उनको भी आशीष देना। हम आज के वचन पर और प्रभु जी पूरे सप्ताह के लिए हर एक के जीवन पर आशीष चाहते हुए, हर एक के जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते हुए, हर एक की जिंदगी में खुशहाली और तरक्की चाहते हुए और प्रभु हर एक बीमारी से चंगाई चाहते हुए हम इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ और जितने लोग इस आराधना में जुड़े उनके साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की।